हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप यू ऑल आर हैप्पी एंड हेल्दी। खुश रहो, मस्त रहो एंड एवरी डे मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस भी किया करो, बिकॉज वी नो दैट प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो जितना अच्छा प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका एग्जाम अच्छा जाएगा। नाउ प्रीवियस लेक्चर में मैंने चैप्टर नंबर 13 पाइथागोरस थ्योरम स्टार्ट किया था, जहाँ पे मैंने प्रैक्टिस सेट 48 सॉल्व करा दिया था आपको। आई होप कि आपने वो वीडियो देखा होगा। इस लेक्चर में हम प्रैक्टिस सेट 49 सॉल्व करेंगे। प्रैक्टिस सेट 49 के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको समझना होगा कि पाइथागोरन ट्रिपलेट क्या है। तो पाइथागोरन ट्रिपलेट का मतलब होता है बच्चों कि जब 3 नंबर्स गिवन होते हैं, 3 नंबर क्या होने चाहिए, नेचुरल नंबर होने चाहिए। तो जब 3 नेचुरल नंबर गिवन होते हैं तो उसमें जो सबसे बिगेस्ट नंबर होता है, बिगेस्ट नंबर ये 3 नंबर्स में कौन सा है, 25 है। तो बिगेस्ट नंबर का जो स्क्वायर है वो किसके इक्वल होना चाहिए, रिमेनिंग 2 नंबर्स। अब रिमेनिंग 2 नंबर्स यहाँ पे कौन कौन से हैं, रिमेनिंग 2 नंबर्स है यहाँ पे 7 एंड 24। तो रिमेनिंग 2 नंबर्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होना चाहिए। बिगेस्ट नंबर का स्क्वायर रिमेनिंग 2 नंबर्स के स्क्वायर के, देखो मैंने दोनों नंबर को स्क्वायर का दे दिया पावर, स्क्वायर के सम के इक्वल होना चाहिए। अगर ये पॉसिबल है तो इसका मतलब कि गिवन 3 नेचुरल नंबर्स क्या है, पाइथागोरन ट्रिपलेट है। एंड क्वेश्चन नंबर 2 के लिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है कि गिवन 3 साइड्स दिए हुए हैं, ट्राइंगल के साइड के लेंथ दिए हुए हैं एंड हमें फाइंड आउट करना है कि ये साइड लेंथ राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म करते हैं या नहीं। तो कोई भी 3 साइड्स के लेंथ राइट एंगल ट्राइंगल कब फॉर्म करेंगे, जब 3 नंबर्स पाइथागोरन ट्रिपलेट फॉर्म करेंगे तब। अगर गिवन 3 नेचुरल नंबर पाइथागोरन ट्रिपलेट फॉर्म करते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो 3 नंबर्स एक राइट एंगल ट्राइंगल भी फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं हम लोग प्रैक्टिस सेट 49 सॉल्व करना। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ प्रैक्टिस सेट 49। देखो प्रैक्टिस सेट 49 क्वेश्चन नंबर 1 में नहीं लिख रही हूँ, टेक्स्ट बुक में तो आपको दिया ही होगा। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्टली हम कहाँ पे जा रहे हैं, क्वेश्चन आंसर्स पर। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में, फर्स्ट क्वेश्चन है 3, 4, 5। हमें प्रूव करना है कि ये गिवन 3 नंबर्स पाइथागोरन ट्रिपलेट है या नहीं, ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में सबसे पहले हम तीनों नंबर्स के स्क्वायर लिखेंगे। 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16, 5 का स्क्वायर होता है 25। अब 4 का स्क्वायर 16 कैसे आया, तो 4 का स्क्वायर बोला है ना, तो 4 को 4 से मल्टीप्लाई करो 16 आ जाएगा। 5 का स्क्वायर मतलब 5 को 5 से मल्टीप्लाई करो 25 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या बोला था मैंने डेफिनेशन में आपको कि बिगर नंबर का स्क्वायर किसके इक्वल होना चाहिए, रिमेनिंग 2 नंबर्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होना चाहिए। तो अब यहाँ पे बच्चे बिगर नंबर कौन सा है, 5। 5 का स्क्वायर किसके इक्वल होना चाहिए, 3 का स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए। 5 का स्क्वायर कितना है, 25 है। 3 का स्क्वायर कितना है, 9 है। 4 का स्क्वायर कितना है, 16 है। देयरफॉर 25 इज इक्वल टू 9 प्लस 16 कितना होता है, 25 होता है। अब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ गया। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि यहाँ पे क्या हुआ, जो बिगर नंबर है उसका स्क्वायर किसके इक्वल हुआ, रिमेनिंग 2 नंबर्स के स्क्वायर के सम के इक्वल हो गया ना। तो इसका मतलब क्या है कि 3, 4 एंड 5 क्या है, पाइथागोरन ट्रिपलेट है। तो हम लिखेंगे थस 3, 4 एंड 5 इज अ पाइथागोरन ट्रिपलेट। पाइथागोरन ट्रिपलेट। एक क्वेश्चन को अगर आप अच्छे से देख लोगे, समझ लोगे, तो बाकी के तो मुझे लगता है आप खुद ही कर लोगे। ठीक है, तो ये पहला हो गया यहाँ पे। दूसरा वाला देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर 2, 4 एंड 5। 2 है, 4 है एंड 5 है। सोल्यूशन में क्या करेंगे हम, 2 का स्क्वायर लिखेंगे। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। 4 का स्क्वायर होता है 16। 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25। देयरफॉर का साइन लगाएंगे। अब बिगर नंबर कौन सा है, 5। 5 का स्क्वायर किसके इक्वल होना चाहिए, रिमेनिंग 2 नंबर्स के स्क्वायर के सम के इक्वल। तो 5 का स्क्वायर होता है 25 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16। अगेन देयरफॉर लिखेंगे 25 इज इक्वल टू 4 प्लस 16 कितना होता है, 20। तो क्या 25 एंड 20 बोथ आर इक्वल, नहीं ना, इक्वल नहीं है, तो हम नॉट इक्वल का साइन लगाएंगे। एंड लास्ट में हम लिखेंगे थस 2, 4 एंड 5 इज
नॉट अ पाइथागोरन ट्रिपलेट। पाइथागोरन ट्रिपलेट, ये पाइथागोरन ट्रिपलेट क्या है बच्चों, ये नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर ही मैं क्या कर रही हूँ, इसको इरेज कर देती हूँ। ठीक है, सेकंड वाला हो गया, अब मैं इसको इरेज कर देती हूँ और यही पोर्शन में यूज़ कर लूँगी किसके लिए, थर्ड के लिए। ठीक है, तो थर्ड यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। थर्ड क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, 4 5 6 है, 4 5 6, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, 6 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे 36। देयरफॉर का साइन लगाएंगे, बिगर नंबर है 6, तो 6 का स्क्वायर किसके इक्वल होना चाहिए, 4 के स्क्वायर प्लस 5 के स्क्वायर के। 6 का स्क्वायर होता है 36, 4 का स्क्वायर है 16, 5 का स्क्वायर है 25। 36 किसके इक्वल होना चाहिए, अभी 36 ही आना चाहिए राइट हैंड साइड में, लेकिन 36 नहीं आ रहा है राइट हैंड साइड में। 16 और 25 को आप जब ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, 41 आएगा। नाउ 36 इज नॉट इक्वल टू 41, तो नॉट इक्वल का साइन बना दोगे और हिंस क्या लिखोगे यहाँ पे, यहाँ पे हम 2 4 एंड 5 की जगह पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पे हम 4, 5 एंड 6 इज नॉट अ पाइथागोरन ट्रिपलेट। ठीक है, अब आप वीडियो स्टॉप करके ये अपनी बुक में लिख सकते हैं। इसके बाद फोर्थ वाला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो फोर्थ वाले में इतना ये भी इरेज कर देती हूँ। फोर्थ कौन सा है, अभी फोर्थ है यहाँ पर 2, 6, 7, 2, 6, 7 है। तो सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन में हम लिखेंगे 2 का स्क्वायर 4, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर कितना होगा 49। ठीक है, इरेज कर देती हूँ। अब बच्चों यहाँ पर 7 का स्क्वायर किसके इक्वल होना चाहिए, बिगर नंबर का स्क्वायर रिमेनिंग 2 नंबर्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होना चाहिए। देयरफॉर 7 का स्क्वायर तो 49, 2 का स्क्वायर 4, 6 का स्क्वायर 36, 36 प्लस 4 कितना होता है बच्चों 40 होता है। इट मीन्स 49 इज नॉट इक्वल टू 40, तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इक्वल का जो साइन है वहां पे ऐसे कट लगा देंगे। सो 49 इज नॉट इक्वल टू 40, सो थर्स क्या हो जाएगा 2, 6 एंड 7 इज नॉट अ पाइथागोरन ट्रिपलेट। ठीक है, अब इसके बाद इसको भी इरेज कर रही हूँ मैं। कौन सा सॉल्व करेंगे हम, फिफ्थ वाला सॉल्व करेंगे। अब फिफ्थ वाला यहाँ पर है क्वेश्चन 9, 40, 41। तो सॉल्यूशन में हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, 40 का स्क्वायर कितना होता है 1600 एंड 41 का स्क्वायर होता है 1681। ये आप खुद से चेक भी कर सकते हो, 41 को 41 से मल्टीप्लाई करके चेक करना कितना आ रहा है 1681 आ रहा है या नहीं। अब इसके बाद अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन बिगेस्ट नंबर का स्क्वायर किसके इक्वल होना चाहिए, रिमेनिंग 2 नंबर्स के स्क्वायर के सम के इक्वल। नाउ देयरफॉर 41 का स्क्वायर कितना है 1681, 9 का स्क्वायर है 81, 40 का स्क्वायर है 1600, ऐड करोगे तो देयरफॉर 1681 किसके इक्वल आ रहा है 1681 के इक्वल ही आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि 9, 40 एंड 41 इज अ पाइथागोरन ट्रिपलेट। तो ये नॉट हट जाएगा और क्या आ जाएगा यहाँ पे इज अ। ठीक है, इज अ पाइथागोरन ट्रिपलेट, ये पाइथागोरन ट्रिपलेट है। अब इसके बाद बच्चों यहाँ पर जो सिक्स्थ क्वेश्चन है, सिक्स्थ वाला क्वेश्चन मैं ले देती हूँ लिख के 4, 7, 8। ये सिक्स्थ वाला क्वेश्चन आपको एज अ होमवर्क सॉल्व करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में भी मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि 3 साइड्स लेंथ दिए हुए हैं ट्राइंगल के, एंड क्या पूछा है हमसे क्वेश्चन में कि क्या ये साइड लेंथ राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म कर सकते हैं। तो कोई भी साइड लेंथ राइट एंगल ट्राइंगल कब फॉर्म करेंगे, 3 साइड्स। ठीक है, कोई भी मतलब 3 साइड्स राइट एंगल ट्राइंगल कब फॉर्म करेंगे, जब वो 3 नंबर पाइथागोरन ट्रिपलेट फॉर्म करेंगे तब। तो क्वेश्चन नंबर 2 में बच्चों पहला वाला क्वेश्चन है 8, 15, 17। अगर ये 3 नंबर्स पाइथागोरन ट्रिपलेट है तो मतलब ये 3 नंबर्स राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म करेंगे। सॉल्यूशन में हम लिखेंगे 8 का स्क्वायर होता है 64, 15 का स्क्वायर होता है 225, 17 का स्क्वायर होता है 289। देयरफॉर 17 का स्क्वायर किसके इक्वल होना चाहिए, रिमेनिंग 2 नंबर्स के स्क्वायर के सम के इक्वल। तो 80 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर,
17 का स्क्वायर है 289, 8 का स्क्वायर है 64, 15 का स्क्वायर है 225। ऐड करेंगे तो कितना आएगा, राइट हैंड साइड को ऐड कर रही हूँ मैं, 4 + 5 9, 6 + 2 8 एंड 2 एज इट इज, तो 289 इज इक्वल टू 289 हो गया। देयरफॉर क्या हो जाएगा, देयरफॉर तो नहीं लगाना है, हिंस क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, हिंस यहाँ पे 8, 15 एंड 17 क्या है, इज अ पाइथागोरन ट्रिपलेट लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिख देती हूँ थस 8, 15 एंड 19 is a Pythagorean ट्रिपलेट। और जो नंबर पाइथागोरन ट्रिपलेट होते हैं वो नंबर राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हिंस देखो लास्ट में आप लोग क्या लिखोगे, थस 8, 15 एंड 19 is a Pythagorean triplet. Hence, the given triangle with sides 8, 15 and 17 is a right angle triangle. मतलब इन साइड्स के साथ जो ट्राइंगल बना हुआ है वो राइट एंगल ट्राइंगल है। अब सेकंड क्वेश्चन के लिए मैं क्या करूँगी बच्चों, ये जो इतना पोर्शन है ना, यही मैं क्या कर रही हूँ, इसको ही मैं इरेज कर देती हूँ, सो दैट कि ये वाली लाइन मुझे बार बार लिखनी नहीं पड़ेगी। इसमें ये नंबर को मैं इरेज कर देती हूँ। ठीक है, चलो अभी आ जाते हैं हम सेकंड वाले पे। तो सेकंड वाला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 में, यहाँ पर एक मिनट, सेकंड क्वेश्चन है 11, 12 एंड 15। तो सॉल्यूशन में हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ लिखेंगे 11 का स्क्वायर वो होता है 121, 12 का स्क्वायर होता है 144, 15 का स्क्वायर अभी बताया था मैंने 225। नाउ बिगेस्ट नंबर का स्क्वायर किसके इक्वल होना चाहिए, रिमेनिंग टू नंबर्स के स्क्वायर के सम के इक्वल। 15 का स्क्वायर होता है 225, 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144। अब 225 इक्वल टू 225 आ रहा है क्या, हमें चेक करना है। सो 1 + 4 5, 4 + 2 कितना हुआ बच्चों, 6 हुआ, एंड 1 + 1 2, तो 265 आ रहा है यहाँ पे, एंड लेफ्ट हैंड साइड 225 है, मतलब ये नॉट इक्वल हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया बच्चों कि ये नंबर पाइथागोरन ट्रिपलेट फॉर्म नहीं कर रहे। थर्स 11, 12 एंड 15 इज नॉट आएगा, क्या आएगा, इज नॉट। यहाँ पे मैं ये इरेज कर देती हूँ और मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, इज नॉट अ पाइथागोरन ट्रिपलेट। 11, 12 एंड 15 इज नॉट अ पाइथागोरन ट्रिपलेट, ये नहीं है। हिंस द गिवन ट्राइंगल विद साइड्स क्या आएगा, विद साइड्स, यहाँ पे 8, 15 नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये इज हटा देती हूँ। ठीक है, क्या आएगा यहाँ पे, हिंस द गिवन ट्राइंगल विद साइड्स 11, 12 एंड 15 इज नॉट अ राइट एंगल ट्राइंगल। क्या होगा, इज नॉट अ राइट एंगल ट्राइंगल, इज नॉट अ राइट एंगल ट्राइंगल। यहाँ पे हो गया फिनिश सेकंड वाला। अब इसके बाद थर्ड वाला सॉल्व करते हैं। थर्ड वाले के लिए फिर से मैं बच्चों यहाँ पे क्या कर रही हूँ, इतना पोर्शन इरेज कर दे रही हूँ, सो दैट कि मुझे बार बार ये सब लिखना ना पड़े। ठीक है, थर्ड है यहाँ पर, क्वेश्चन है थर्ड 11, 60 एंड 61। 11 का स्क्वायर अभी बताया था मैंने 121, 60 का स्क्वायर होगा 3600 एंड 61 का स्क्वायर मुझे नहीं पता है तो मैं फाइंड आउट करूँगी। 61 का स्क्वायर कितना होगा देखेंगे। ठीक है, 61 को 61 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 1 ज़ा 1, 1 6 ज़ा 6, 6 1 ज़ा 6, 6 6 ज़ा 36, 1 6 + 6 12, 1 कैरी, सो 3721। क्या आया है, 3721 है। बिगेस्ट नंबर का स्क्वायर शुड बी इक्वल टू स्क्वायर ऑफ सम ऑफ द टू रिमेनिंग साइड्स, तो 11 स्क्वायर प्लस 60 स्क्वायर। 61 का स्क्वायर है 3721, 11 का स्क्वायर 121 प्लस 3600। अब 3600 को ऐड करेंगे 121 इसमें, 1 2 3721, तो क्या आ रहा है, 3721 आ रहा है, राइट हैंड साइड में भी लेफ्ट हैंड साइड में भी। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, इसका मतलब हुआ कि ये 11, 60 एंड 61 ये नंबर्स क्या है, ये नंबर्स पाइथागोरन ट्रिपलेट है। ठीक है, ये वाला भी इतना मैं पोर्शन इरेज कर देती हूँ, इज नॉट वाला भी
अब मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, क्या लिखूंगी, थर्स 11, 60 and 61 is a Pythagorean triplet. Hence, the given triangle with sides 11, 60 and 61 is a right angle triangle. क्या होगा, is a right angle triangle. तो यहाँ पे बच्चे हो गया थर्ड वाला सॉल्व. फोर्थ वाला है यहाँ पर 1.5, 1.6, 1.7. तो ये वाला सॉल्व करते हैं. चलो यहाँ पे लिखती हूँ अब मैं फोर्थ वाला 1.5, 1.6 एंड 1.7. अब 1.5 का स्क्वायर क्या होगा, 1.5 का स्क्वायर क्या होगा, तो 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225 होता है. देखो मैं आपको ये एकदम इजीली बता रही हूँ. 1.5 और 1.5 2 मिनट के लिए क्या करो, ये जो डेसिमल पॉइंट है ये भूल जाओ, ये वाला डेसिमल पॉइंट, ये वाला डेसिमल पॉइंट ये भूल जाओ. ठीक है, तो 15 इंटू 15 कितना होता है, 225 होता है. अब सॉल्यूशन में आपको क्या करना है, यहाँ पे एक डिजिट के बाद डेसिमल है, यहाँ पे एक डिजिट के बाद है, तो 1 + 1 2 हुआ, तो 2 डिजिट के बाद आपको डेसिमल पॉइंट लगाना है. तो डायरेक्टली क्या करोगे, 2.25 लिख दो. सिमिलरली 1.6 का स्क्वायर, तो 16 का स्क्वायर कितना होता है, 256 होता है. अब 256 में 2 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट लगा दो. 1.7 का स्क्वायर लिखना है, तो 17 का स्क्वायर होता है 289, अगेन 2 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट लगा दो. अब बिगेस्ट नंबर क्या है, 1.7. सो 1.7 का स्क्वायर शुड बी इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग 2 साइड्स. तो 1.5 का स्क्वायर प्लस 1.6 का स्क्वायर आएगा. यहाँ पे 1.7 का स्क्वायर है 2.89 इज इक्वल टू 1.5 का है 2.25 प्लस 1.6 का है 2.56. अब 2.25 एंड 2.56 इसको जोड़ेंगे, कितना आएगा, 6 + 5 11, 1 कैरी 5, 2 5 + 2 7 एंड 1 8, 4.81 आया. अब बच्चों 2.89 जो है वो नॉट इक्वल है किसके, 4.81 के. तो जब ये इक्वल नहीं आया तो हम क्या लिखेंगे, थर्स 1.5, 1.6 and 1.7 is not a Pythagorean triplet. Pythagorean triplet, ये Pythagorean triplet नहीं है. hence यहाँ पे लिखेंगे hence. सो बच्चे यहाँ पे लास्ट में लिख देंगे hence the given triangle with side 1.5, 1.6 and 1.7 is not a right angle triangle. ये जो साइड्स है ये राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म नहीं करेंगे. इसके बाद बचता है बच्चों एक लास्ट फिफ्थ वाला क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में. एंड फिफ्थ क्वेश्चन है यहाँ पर, इनको मैं लिखती हूँ. फिफ्थ क्वेश्चन है यहाँ पर 40, 20 एंड 30. 40, 20, 30. तो आप क्या करोगे, आप ये क्वेश्चन खुद से एज अ होमवर्क करोगे एंड कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो कि आपको समझ में आया या नहीं आया, होमवर्क वाला क्वेश्चन आपने खुद से किया या नहीं. देन लेक्चर में यहाँ पे ओवर करती हूँ. होपफुली आपको सब अच्छे से समझ में आया होगा. वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले एंड बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए सो दैट कि आपको लेटेस्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिलते रहे. जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँ वैसे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए. And thank you for watching this video.